यह घटना रामायण के एक अत्यंत रोचक प्रसंग का हिस्सा है, जो हनुमान जी की भक्ति, उनके अडिग विश्वास और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। यह कहानी ऋषि विश्वामित्र और हनुमान जी के पहले मिलन से जुड़ी है और यह साबित करती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। कहानी इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि, जो अपनी कुटिलता और विचित्र योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, ने सोचा कि हनुमान जी और ऋषि विश्वामित्र के बीच एक रोचक घटना उत्पन्न की जाए। नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम श्री राम की सभा में सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करो, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। आखिरकार वह जन्म से राशि नहीं है। उनका जन्म एक क्षत्रिय राजा के परिवार में हुआ था। क्या एक राजा का बेटा ऋषियों के समान आदरणीय हो सकता है? हनुमान जी, जिनका स्वभाव अत्यंत सरल और निस्वार्थ था, ने सोचा कि नारद मुनि जो कह रहे हैं उसमें कुछ गूढ़ अर्थ होगा। इसलिए उन्होंने सभा में सभी को प्रणाम किया, पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस बात से ऋषि विश्वामित्र बहुत आहत और क्रोधित हो गए। उन्हें यह लगा कि हनुमान जी ने उनके ज्ञान और तपस्या का अपमान किया है। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया। क्रोध में भरकर उन्होंने श्री राम से आग्रह किया, हे राम, मैं आपके आदेश का पालन करने वाला भक्त हूं। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि आप हनुमान को मृत्यु दंड दें। श्री राम के लिए यह अत्यंत कठिन क्षण था। वह हनुमान जी को अत्यधिक प्रेम करते थे, पर अपने गुरु और ऋषि विश्वामित्र का आदर करना भी उनका कर्तव्य था। उन्होंने भारी मन से ऋषि विश्वामित्र के आदेश का पालन करने का वचन दिया। हनुमान जी ने जब यह सुना, तो उनके चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने पूरी विनम्रता और श्रद्धा से कहा, प्रभु, मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूं। आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरी प्राण जाए, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो। श्री राम ने अपनी तीर धनुष उठाई और हनुमान जी पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही तीर हनुमान जी के निकट आया, वह उनके शरीर को छू तक नहीं सका। तीर मानो राम के नाम की शक्ति से पराजित हो गया। ऋषि विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान समझा और ब्रह्मास्त्र चलाने का आग्रह किया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन हनुमान जी श्री राम का नाम जपते हुए पूरी भक्ति में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का कवच बन गया। ब्रह्मास्त्र का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने पूरी विनम्रता से कहा, मुझे मारा जा सकता है, लेकिन मेरे हृदय में बसे श्री राम के नाम को कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। जब तक मैं राम का नाम लेता रहूंगा, कोई भी अस्त्र मुझे नहीं छू सकता। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। उन्हें समझ में आया कि हनुमान जी की भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि वह संसार की हर शक्ति से परे है। उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी और हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम साक्षात भक्ति और शक्ति के अद्वितीय उदाहरण हो। मैं तुम्हारे विश्वास और निष्ठा को प्रणाम करता हूं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के सामने किसी भी प्रकार का क्रोध, शक्ति या अन्याय टिक नहीं सकता। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वह हर संकट को पार कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति और इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, यदि हमारा विश्वास और श्रद्धा अडिग है, तो कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कहानी आज भी भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है।